चलो भाई, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है, वो करने वाले हैं डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। कैलकुलस मेथड से सबसे पहली जो चीज थी, याद होगा, जो कॉमन चीज है वो क्या है, एक्स था। क्या था एक्स? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन थी। इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, dx बाई dt। dx बाई dt हमें क्या देगा, वेलोसिटी। इसको फर्दर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां मिलेगा क्या, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता हूं तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी। यहां पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यहां पर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है। क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। अब दूसरी चीज, अगर एक और चीज अगर मेंशन नहीं है कॉपी में तो ये भी मेंशन करना है। एक्सेलरेशन जो है, जो हमारे लिए dv डिवाइडेड बाई dt था, ये था एक्सेलरेशन। क्या था? dv अपॉन dt। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में यहां पर dx डिवाइडेड बाई dx से मैं क्या करूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dx इनटू dx डिवाइडेड बाई dt। क्या किया हमने इस स्टेप से, इस स्टेप में क्या क्या अलग किया, सिर्फ dx को शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ, dt को इधर की तरफ। प्रोडक्ट में शिफ्ट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब तुम ध्यान से देखो, dx बाई dt क्या है, क्या है dx बाई dt, वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाई dx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे होंगे। हाँ, समझ ही नहीं आता कुछ नहीं, लेटर्स में कुछ क्या दे रखा होगा, ज्यादा लेटर्स में जो हम लोग u लेते हैं उसको इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी में ले रखा होगा v ले रखा होगा, v नहीं ले रखा होगा, उन्होंने ले रखा v नॉट, यहाँ पे 0 लगा रखा होगा बस। ठीक है, फाइनल को v ही ले रहे होंगे। दो डिफरेंस रखने के लिए कि इनिशियल को कैसे, u भी ले रहे हैं कई बुक्स में। इसमें एनसीईआरटी को फॉलो करो, ज्यादातर एनसीईआरटी को फॉलो करो। क्वेश्चन सीबीएसई बनाएगी, सब कुछ वही करेगी, अपनी ही चीजों को फॉलो करेगी। तो इसलिए एनसीईआरटी में ज्यादातर बोलता हूं कि बच्चों को एनसीईआरटी करो जितनी कर पाओ। ठीक है, कर लिया नोट? कर लिया नोट? आगे बढ़ जाए, चलो। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें करनी है, मैंने तुम्हें बताया था जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन करना चाहते हो तो सबसे पहले बगल में वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को क्या क्या चाहिए, इसको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे बाद वाला जो पार्ट है v इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt ले, dx बाई dt ले लें, या फिर जहां एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या था, dv डिवाइडेड बाई, इससे सब कुछ हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, वेलोसिटी भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा, a dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dv। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब करना होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक चीज, एक इंटीग्रेशन में एक्स रेज़ टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अगर ये डेफिनेट है, इनडेफिनिट है तो c, डेफिनिट है तो कुछ नहीं लगाते, लिमिट्स लगाते हैं बेसिकली। इसके बाद एक इंटीग्रेशन सिखाया था मैंने आप लोगों को कि अगर इंटीग्रेशन किसका दे रखा है, dx का, तो वैल्यू क्या आएगी। अगर इंटीग्रेशन dt दे रखा है तो क्या आएगा, अगर ये इनडेफिनिट है तो, और डेफिनिट होता तो c नहीं लगाते। बस बात क्लियर है इतनी? तो यहां पर वही इंटीग्रेशन लगाओ। ठीक है, यहां पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या, यहां क्या आ जाएगा, a dt, इंटीग्रेशन यहां के लिए क्या, dv। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें बताया था इस इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में उसमें a क्या है, a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता।
कोफिशिएंट के तौर पे जब होता है तो उसको हम क्या करेंगे, ए को हम ले लेंगे बाहर, यहाँ इंटीग्रेशन किसका आएगा, dt का, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, dv, यहाँ पे क्या आ जाएगा dv, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ टाइम इंटीग्रेट हो रहा है, अब टाइम आपकी मर्जी है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हो, कि जनरली हम लोग टाइम क्या, जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कहां से कर रहे होते हैं, जब टाइम जीरो होता है हमारे अकॉर्डिंग, कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, टी तक, t1 t2 t3 जो भी लेना चाहते हो वो ले लो। अब यहाँ पे क्या इंटीग्रेट हो रहे हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां से कहां इंटीग्रेट होती है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी को अब एनसीईआरटी वाले क्यों कहते हैं कि कंफ्यूजन थोड़ी कम करें, ठीक है, लगता है कंफ्यूजन ज्यादा है पर कंफ्यूजन वो कम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो भी आप v0 ले लो, अब तुम्हें v और ये v कंफ्यूज करेगा तुम्हें बहुत बार, ठीक है, तो इसलिए v और v0 ले लो या फिर u और v ले लो, मर्जी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ t का dt का इंटीग्रेशन वहां से बता दो क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से t आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा v, और यहाँ पे क्या लिखोगे u और v, क्लियर है। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a लिखोगे और यहां लिख दोगे t माइनस ऑफ 0, क्लियर। यहां पे लिखोगे क्या लिखोगे, v माइनस u लिख दोगे, है ना, तो बस सिंप्लीफाई कर लोगे, at आ जाएगा और v माइनस u ये आ जाएगा, तो मतलब इससे इक्वेशन आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस at, कोई दिक्कत है यहां तक, v इक्वल्स टू u प्लस at, डन। अगली बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, हाँ अगली वाली इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ठीक है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, है ना, वेक्टर लगाना चाहिए, हालांकि डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। जब तक 9th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तब तक वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है, तो इसलिए डिस्टेंस भी नाम ले लेते हैं, पर अब हम लोग 2 डायमेंशन मोशन में कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल सकती है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट लेके चलो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते तो ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते थे। अब बताओ हमारे पास इसको हम कैसे करेंगे, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी लानी है, डिस्टेंस भी लानी, सब कुछ लाना, तो अब एक्सेलरेशन वाली ऐसी इक्वेशन है जिसमें जिसमें हमारे पास ये सारी सिचुएशंस हों, हाँ a इज इक्वल्स टू, इक्वेशन हमारे पास a इक्वल्स टू क्या थी, v dv अपॉन क्या है dx, ये याद रखो, बनाना भी आना चाहिए पर याद भी होना चाहिए, याद रखोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्लियर। तो a इक्वल टू क्या हो गया, v dv अपॉन dx हो गया। अब मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, a dx इक्वल्स टू v dv आ जाएगा, क्लियर इतनी बात। अब परेशानी क्या है, इसमें टाइम तो दिख ही नहीं रहा है, अब टाइम कैसे लाओगे, टाइम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे फिर, अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां तक अगर मुझे बात करनी थी तो यहां पर आप सिंपल सी बात एक काम कर सकते हो कि भैया इंटीग्रेट करके पहले देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनने वाली है, ये तो कंफर्म है क्योंकि इसमें टाइम है, तो यहाँ पे टाइम की कहीं सिचुएशन दिख नहीं रही है, तो टाइम वाली तो नहीं बनेगी, करके देखते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे दोनों साइड, अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, ये x क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या ले लूं, 0 से लेकर s तक, यहां वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहां से कहां ले लूं, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, करते हैं इंटीग्रेट। a क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे क्या लगेगा 0 से लेकर s, यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ v का इंटीग्रेशन, यहाँ v है, v की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे dv है, तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखोगे a इंटू s माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/2 बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या इक्वेशन ऐसी बन रही है, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या आ रहा है, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डन। तो ये कौन सी बन गई, थर्ड वाली बन गई, पर हमें कौन सी चाहिए,
सेकेंड वाली में क्या किया इक्वल्स टू, देखो बात समझना, कनेक्ट करने की कोशिश करना। पहले क्या करना है, v इक्वल्स टू dx बाई dt ले लेते हैं। फिर हाँ, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू क्या थी, u प्लस एटी थी, वो यहां ले लो। तो यहां पे जब आप लोगे तो ये आ जाएगा u प्लस क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना, u प्लस 80 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, dx बाई dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u प्लस क्या आ जाएगा, 80। यहाँ इंटीग्रेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन लगा दोगे, तो लगा दो इंटीग्रेशन, या मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले बार करोगे तो क्या आएगा, u प्लस 80 इंटीग्रेशन यहाँ क्या आ जाएगा, dt इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, dx। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो u प्लस 80। नाव्या समझ में आ रहा है, मुझे लगता है ऐसे बैठी हुई है बस मजबूरी में। v इक्वल टू dx अपॉन dt, यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो मैंने, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट डिराइव ऑलरेडी हो चुकी है, तो v की वैल्यू उठाओ, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, u प्लस 80 हो गया, dx अपॉन dt वैसे ही था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dt इधर आ गया, इधर dx हो गया, इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां क्या इंटीग्रेट हो रहा है, ऑपरेटर चेक करो किसका, यहां ऑपरेटर कौन सा है, टाइम, और यहां किसका है, डिस्प्लेसमेंट। लिमिट लगाओ, टाइम की लिमिट क्या लेते हैं हम लोग, 0 से t, और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या लेते हैं, 0 से s। करो इंटीग्रेट, तो यहां पर अलग अलग कर लो, u dt इंटीग्रेशन 0 से लेकर t, प्लस यहां पे क्या लिखोगे, a t dt 0 से लेकर t प्लस, सॉरी इक्वल्स टू, है ना, यहां क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर s। करो भाई इंटीग्रेट, यहां को क्या इंटीग्रेट हो रहा है, टाइम इंटीग्रेट, u नहीं इंटीग्रेट हो रहा है, ऑपरेटर किसका है, टाइम का, तो टाइम इंटीग्रेट होगा, मतलब u क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो u तो निकालोगे कहां, बाहर। टाइम का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t, 0 से लेकर यहां पे क्या आ जाएगा, t। क्लियर। a क्या निकालोगे, बाहर, सॉरी यहां पे फिर मैं प्लस लगाना भूल गया, लगाओ भाई, यहां पे क्या लिखोगे, प्लस, ये आ जाएगा a। t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहां पावर 1 थी, पावर 1 वाले का इंटीग्रेशन करो, टी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट लगाओगे, लिमिट कौन सी कौन लगाओगे, 0 से लेकर t इक्वल्स टू, यहां पर x dx का इंटीग्रेशन x, और 0 से लेकर s। अब इसको लिख लोगे, अपने आप हो जाएगा, करो लिखो, इस जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा लो, यहां पे u t बचेगा प्लस हाफ a टी स्क्वायर माइनस 0, यहाँ पे भी t माइनस 0 लिख सकते हो, इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा कितना, s माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ut प्लस, हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, चलो भाई देखो क्या क्वेरी है इसकी, सारे लोग देखो ध्यान से। मैं ये कह रही है कि यहां से dt को इंटीग्रेट किया, यहां पे t इंटू डी टी को इंटीग्रेट किया, ठीक है। जब भी हम कोई इंटीग्रेशन का फंक्शन लिखते हैं, इंटीग्रेशन का dt लिखा, तो ये ऑपरेटर है, यही बताएगा आप किसको इंटीग्रेट करोगे, t दिखेगा तो t में ही इंटीग्रेट करोगे, t वाले फंक्शन को इंटीग्रेट, बाकी कोई चीज को इंटीग्रेट नहीं करोगे। यहां t था तो यहां से पहले मैंने चेक किया, यहां u है, तो टाइम डिपेंडेंट u नहीं है, तो इसलिए u का इंटीग्रेशन, यहां टाइम देखा तो यहां t बैठा हुआ था, तो इसको इंटीग्रेट हमने किया, a नहीं टाइम डिपेंडेंट था, तो a को मैंने बाहर कर दिया। दोबारा बोलो, अगर यहां टाइम आएगा, यहां तो dt ही इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो t आ जाएगा, यहां दे रखा था t dt दे रखा था, नहीं नहीं, u अगर क्वेश्चन में बोला जाता तो
टी का फंक्शन दिखता, अभी ये वाले वो फंक्शन है इंटीग्रेशन के कि टी दिख रहा है, अगर टी डी टी के साथ दिख रहा है तो इंटीग्रेट हो रहा है, वही इंटीग्रेट होगा। इसमें टी नहीं दिख रहा है, यू एक नंबर है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी वैसे भी एक फिक्स नंबर होता है, तो वो टाइम डिपेंडेंट थोड़ी ना इनिशियल वेलोसिटी होती है, आगे वाली वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी कैसे टाइम डिपेंडेंट होगी, इसलिए वो हमने इंटीग्रेट यू नहीं किया, यू कोफिशिएंट का काम कर रहा है, इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया। एक्सेलरेशन तो पहले से कांस्टेंट था, वो बाहर निकाल लिया, यहां टी था, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टार्ट करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ए से लेकर बी तक जा रहा है, ये एस डिस्टेंस चली यहां से यहां तक, कितने टाइम में, टी टाइम में, टी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने एस डिस्टेंस चली, ठीक है। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, अब यहां पे मैं लिखूं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम n सेकेंड, कैसे लिखोगे भाई, बताओ इक्वेशन कैसे लिखोगे अब, बोलो बोलो बोलो। s इज इक्वल्स टू, मतलब ये टाइम जो t था वो क्या बन गया, अब n बन गया, तो क्या लिखोगे बताओ, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, यहां मैं n भी लगा सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन n-1 सेकेंड, अब क्या होगा, अब क्या लिखोगे फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला के इस फॉर्म में लिखोगे, अब s n-1 इक्वल्स टू u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इस चीज को यहां पे समझते हैं, इस जगह देखो भाई, यहां a था, यहां तक b था, a से लेकर b तक डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने चली वो इन n सेकेंड में चली, n सेकेंड में डिस्टेंस यहां तक चली, और n-1 सेकेंड में यहां से यहां तक चली होगी, n सेकेंड में कहां से कहां तक चली होगी, और n-1 सेकेंड में, तो आपसे बोला जाए वर्ड nth सेकेंड में, nth सेकेंड में कौन सी डिस्टेंस चली होगी उसने, c से लेकर b तक। फॉर एन एग्जाम्पल 10 सेकेंड में चली यहां तक डिस्टेंस, तो 9 सेकेंड में कहां चली होगी, इससे a से लेकर c तक, तो 10th सेकेंड में कौन सी डिस्टेंस चली होगी, 9 से 10 सेकेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वही चली होगी, 9 यहां खत्म हो जाएगा, 10 यहां खत्म हो जाएगा, तो 9 के बाद जो सेकेंड स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, 10th सेकेंड। 10th सेकेंड में जो डिस्टेंस चली है वो कौन सी चली होगी, c से लेकर b तक। वो c से लेकर b तक अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में s, यहां nth लिख रहा हूं, लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस चली वो कौन सी चली होगी, डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड
और डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। n वाली सेकेंड की वैल्यू को रखोगे, Sn n-1 वाली की लिखोगे, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप वैल्यू डालो Snth, जब Snth निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, बोलो भाई। Sn की वैल्यू कितनी है? un क्या है, क्या है? un प्लस क्या है, हाफ an स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या आएगा, un-1 हाफ क्या आ जाएगा, n-1 स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट से कहां लगा, कहां, यहां पे a लगा देते हैं, ये a, ठीक, नोट करो इसे। चलो देखो, इस इक्वेशन में क्या किया तुमने, क्या किया भाई, इसको ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या आएगा, हाँ, Snth इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, un, हाँ जी, नहीं, पूरा ही गलत है वो, इधर देखो, un प्लस यहां पे क्या है, हाफ an स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, यहां पे देखो ब्रैकेट खुलेगा तो un-1 ऐसा हो जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा a/2, ये n-1 का होल स्क्वायर ओपन करो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक। अब इसके बाद यहां अगर ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेते, ये तो un ही है, यहां हाफ क्या है, an स्क्वायर है, यहां un है प्लस u है, माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस a/2 n स्क्वायर है, माइनस a/2 आ जाएगा, प्लस an आ जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, un और un कट रहा है, हाफ an स्क्वायर कट रहा है, बचा कितना, क्या बचा, u बचा, और यहां क्या बचा, प्लस an माइनस a डिवाइडेड बाई, इनमें दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचा, एलसीएम ले लो, u प्लस a 2n-1 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लोग, जिसका फॉर्मेट अगर इस लिखा जाता है, ये 2 ले जाओ इसके नीचे, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट और समझा देते हैं, ठीक है। v इज इक्वल्स टू के टी है, यहां डिस्टेंस बना लेना, ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt, ये के टी हो जाएगा, यहां आ जाएगा dx इक्वल टू के टी इंटू डी टी हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करो, x आएगा k टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये भाई हमने तो लिमिट तो नहीं लगाई ना, ये एक इक्वेशन बनेगी, ये डिस्टेंस की इक्वेशन बनेगी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब बोला गया डिस्प्लेसमेंट बनाओ, किसमें बताओ, एंड थर्ड सेकेंड में बोला गया ना, तो पहले थर्ड सेकेंड की और फोर्थ सेकेंड की, यहां पर थर्ड सेकेंड में n की वैल्यू 2 डालो और n की वैल्यू डालो 4, डिफरेंस करोगे तो वो थर्ड, ऐसे तो किया था अभी 10 और n का, 9 और 10 का, मैंने बोला था 10th सेकेंड की क्या निकालो, 10th सेकेंड की डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो, तो आप किसका निकालोगे, 9th का निकालोगे, ठीक है, और 11th का निकालोगे, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट जब करोगे तभी तो 10th का आएगा, तो थर्ड सेकेंड की बात की गई, तो किसकी वैल्यू निकालोगे, सेकेंड और फोर्थ की निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उसमें जो टाइम बचेगा
वो टाइम t की वैल्यू आप 3 डाल दोगे, 3rd सेकंड की आ जाएगी बात। नहीं तो दूसरा तरीका है, ये क्वेश्चन रही। हाँ जी, इसमें वैल्यू, हाँ वो वैल्यू डालनी सीखनी है, वो उस पर तो क्वेश्चन करोगे तब जाके पता चलेगा। फिलहाल तुम्हें एक तरीका जो हमने डेरिवेशन सिखाया है उससे कर सकते हो। ये तो बताइए, बताई हुई बात क्यों नहीं बात पता है? देखो कुछ नहीं पता, देखो यहाँ देखो ये क्या है dx बाई डी टी, यहाँ क्या है v, यहाँ पे क्या है dv डिवाइडेड बाई dt, यहाँ क्या है एक्सेलरेशन। भाई जब आप डिस्टेंस से डिस्टेंस से वेलोसिटी में जा रहे हो तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जा रहे हो तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाओगे तो इंटीग्रेट करोगे। वेलोसिटी से कहां जा रहे हो, डिस्टेंस, इसलिए इंटीग्रेट किया। तो ये क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कैसे होगा? क्वेश्चन से आइडेंटिफाई बोला गया, क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंस पूछी गई। अच्छा ओके, अगर इसी की जगह वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस पूछी गई, यहां से इधर पीछे तो जा रहे हो। चलो इधर देखो, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे इंटीग्रेशन से v इक्वल्स टू क्या था, dx बाई डी टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डी टी। क्लियर। यहां इसको इंटीग्रेट करोगे, x को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर s तक, या इसको टाइम को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर t तक। 0 से लेकर t तक अब नहीं करोगे, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे टाइम को, वो हमने इससे पहले देखा हुआ है। यहां dt था, इंटीग्रेशन यहां पे क्या आ जाएगा, v dt आ जाएगा। टाइम को इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां, n-1 से लेकर n तक, n-1 से n तक इंटीग्रेट करोगे। इसको dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, और यहां v को लिखोगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहां लिखोगे u प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन। ये काम है तुम्हारे लिए, इंटीग्रेट करना। इससे फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगी।